अरे किलर को पता चलेगा तब ना। डैड, मैंने किलर राज को बता दिया है कि तुम आज नागपुर जा रहे हो। क्या? डोंट बी स्केर्ड डैड। वो तुम पर अटैक करेगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अबे गधे, तू अपने बाप को मरवाएगा? मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मेरे बाप हो। अच्छा किया, तू सचमुच मेरा बेटा है ही नहीं। है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अरे लेटेस्ट न्यूज़ तो मैं तुझे दूंगा। अगर मैं जिंदा बचा ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह गॉड, ये कैसा बेटा दिया है तूने मुझे। अब मैं क्या करूं? वापस मुंबई जाता हूं तो सामने से मारेगा, नागपुर जाऊंगा तो पीछे से मारेगा। अब मैं कहां जाऊं, किधर छुपूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आदिवासियों के झोपड़े, गुड आइडिया। आज रात महुआ पी के यहीं सो जाता हूं। जो होगा सो होगा, देख लेंगे। अरे झोपड़ा हिल रहा है। अरे चलने लगा। अरे बाप रे, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? चलो यहाँ से। अरे ये झोपड़ा मेरे पीछे आ रहा है। अरे बाबा बाबा, माय गॉड, ये झोपड़ा मेरे गाड़ी के ऊपर कैसे आ गया? अरे क्या करूं? मेरे गाड़ी पे आता है, मेरे ऊपर आता है। कातिल की गाड़ी। अरे गाड़ी में कोई नहीं है, ये कैसे हो सकता है? गाड़ी कौन चला रहा है फिर? अरे बाप रे, कैसे रोकूं? पता नहीं किसका फोन था। राज आ गया है, चलो जल्दी छुप जाओ। प्रिया, हाँ? मेरी कार नहीं है। क्या? कहाँ पार्क की थी तुमने? वहीं व्हाइट कार के आगे। ओह गॉड प्रिया, अगर इस बार कुछ लफड़ा हुआ तो पूरा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करनी होगी, वरना इंस्पेक्टर खुराना इस बार मुझे नहीं छोड़ेगा। तो चलो मेरी गाड़ी से चलते हैं। कम ऑन। कम ऑन गाइस, ओवर। अच्छा हुआ गाड़ी ने मेरा पीछा छोड़ दिया। मैंने तो इसे नागपुर की तरफ डैड के पीछे जाने के लिए कहा था। ये पुलिस स्टेशन क्यों आया है? कम ऑन गाइस, फॉलो मी। टेलीफोन। अरे बाप रे, फिर से आ गई। बच्चे की वजह से गाड़ी रुक गई। आजा, मारना है ना मुझे? आजा, आजा मेरे अंग पर। अरे मारना। तो ये फंडा है। जी सर। तुम्हें क्या लगता है कि एंथनी डिकोस्टा को खत्म करने के लिए तुम्हें किसने फोन किया होगा? मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर खुराना है। मैं एंथनी डिकोस्टा बोल रहा हूँ। यस मिस्टर डिकोस्टा, बोलिए।
इंस्पेक्टर मुझे बचा लीजिए, वो राज की कार मेरी जान लेना चाहती है। अरे राज तो यहाँ मेरे सामने बैठा है, ये कैसे हो सकता है? गौर से देखिए अंदर कौन है। वो मेरी मौत है, मौत। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर वो गाड़ी आ रही है, मेरे पास आ रही है। हेलो मिस्टर डिकोस्टा, आप बताइए इंस्पेक्टर आप मुझे कहाँ बचा पर लीजिए, हैं? मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर। क्या हुआ सर? एंथनी डिकोस्टा को किसी ने मार दिया। समझ में नहीं आ रहा है वो कौन है जो बार बार गाड़ी चुराकर मर्डर कर रहा है और इसका इल्जाम मुझी पर डालना चाहता है। पता नहीं टार्जन कहाँ होगी। डर लग रहा है कहीं फिर कोई हादसा ना हो जाए। फिक्र मत करो राज, जब पुलिस ने शहर के सारे एग्जिट सील कर दिए हैं तो टार्जन जरूर मिल जाएगी और हो सकता है कि वो आदमी भी पकड़ा जाए। होप सो। अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। क्या मैं इंस्पेक्टर खुराना से बात कर सकता हूँ? तो जब तुम यहाँ पहुंचे तो ये कार पहले से यहाँ मौजूद थी। जी ये कार कंप्यूटर से चलती है क्या? नहीं। तो क्या रोबो चलाता है इसे? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो फिर फंडा क्या है? ये कार यहाँ पहुंची कैसे? माता जी, आप तो यहाँ पहले से थी, आप बता सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। जब तुम कार के चोरी होने की कंप्लेन मुझे लिखवा रहे थे, उसी समय इस कार से किसी ने एंथनी डिकोस्टा को टेलीफोन बूथ समेत उड़ा दिया और फिर ये एक वफादार कुत्ते की तरह अपने मालिक के घर पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो आपके साथ था। मैं बताऊं रियल फंडा क्या है? तुम ये कार किसी और को देकर उससे मर्डर करवाते हो। ये आप कैसे कह सकते हैं, जबकि आपके पास मेरे पोते के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। और अगर कोई बोल दे कि इस कार ने वो एक्सीडेंट किया है तो आप मान लेंगे? चलिए मैं बोलती हूँ कि वो चारों मर्डर आपकी जीप ने किए हैं। ये क्या फिजूल की बात कर रही हैं आप? फिजूल की बात कर रही हूँ मैं? आपका कहना है कि इस कार ने टेलीफोन बूथ उड़ाया है, तो देखिए कहीं एक स्क्रैच, एक खरोच नजर आता है आपको? जबकि एक ट्रक भी टेलीफोन बूथ उड़ाएगा तो उस ट्रक के भी अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। इतने बड़े ऑफिसर हैं आप, आपका दिमाग इतना भी नहीं चलता? कब से फंडा फंडा किए जा रहे हैं? एक तो मेरे पोते ने खुद आपको फोन करके बुलाया, उल्टा आप उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब तो मैं इस कार को लेकर कमिश्नर के पास जाऊंगी और उन्हीं से पूछूंगी कि आपको ये कार टेलीफोन बूथ से टकराई हुई लगती है। आप कमिश्नर के पास जाएंगी? जरूरत पड़े तो होम मिनिस्टर तक पहुंचूंगी मैं। सर, अब हमें लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। इसके पहले माताजी होम मिनिस्टर को अपने होम पे बुला लें और हमारा होम खतरे में आ जाए, हमें अपने होम के लिए निकल लेना चाहिए सर। Shut up! सर, Shut up! सर। माता जी, आप कमिश्नर, होम मिनिस्टर, ऊपर तक की पहुंच की बात उन ऑफिसर्स के सामने कीजिए जिनकी जिंदगी का फंडा ऊपर की कमाई से चलता हो, मुझ जैसे ऑफिसर के सामने नहीं। और ये कार, इस कार का संबंध हर मर्डर के साथ में है। मैं इस कार को अभी कस्टडी में लेता हूं। सीताराम, रसाला, बांध इसको जीप के पीछे। सर प्लीज आप मेरी कार मत ले जाइए। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं आपसे वादा करता हूं सर, अब इस कार से कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। सोच ले, इस बार 4 नहीं 5 मर्डर का चार्ज लगाऊंगा तेरे ऊपर। तब इस कार को कस्टडी में नहीं लूंगा, माचिस की डिब्बी की तरह क्रश करके किसी कोने में फेंक दूंगा। समझ गया? ये क्या कर रहा है बेटे?
दादी, टार्जन को बनाकर मैं पापा को पास ले आया था। अगर ये दूर हो जाएगी तो लगेगा पापा भी दूर चले गए। Priya! पापा, My baby, my doll, how are you? So I'm this fine, is Papa. my little girl, yes. what a pleasant surprise, पापा। आप तो कल आने वाले थे। क्यों? तुम्हें सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते क्या? Of course अच्छे लगते हैं पापा। ये बताओ राज कैसा है? He is तो very good पापा। भाई this is fantastic. अब तुम एक काम करो, आज जब तुम कॉलेज जाओगी तो राज से कहना कि शाम को उसके घर हम उससे मिलने आएंगे Thank you पापा, thank you so much। और तब तक हम अपने पुराने दोस्तों को मिल लेते हैं। क्यों? Okay। कम। हाय जोजो, हाउ आर यू? अरे कैसे हो भाई? और ये क्या चारों तरफ सिक्योरिटी? अरे कपूर अंकल, आप जिंदा है? अरे भाई आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। ये बताओ मेरा दोस्त एंथनी कहाँ है? आपको पता नहीं, डैड तो चोपड़ा अंकल, सक्सेना अंकल और इंस्पेक्टर शर्मा के साथ चले गए। अरे भाई कहाँ गए? किसी हिल स्टेशन पर पिकनिक बनाने गए हैं तो कहो मैं वहां जाकर के उन्हें मिल लेता हूँ। भाई प्रिया की एंगेजमेंट है और मैं उन्हें पर्सनली इनवाइट करना चाह रहा हूँ। अगर आपको पर्सनली इनविटेशन देना है ना तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। क्या? आइए मैं बताता हूँ। ओह माय गॉड, ये इन तीनों का मर्डर हुआ है। क्या? डैड को तो कार से कुचलकर मार दिया गया है और पुलिस ने बताया कि चोपड़ा अंकल और सक्सेना अंकल का भी मर्डर उसी कार से हुआ है। पता चला कि उन्हें मारने वाला कौन है? उसे तो पुलिस अभी भी ढूंढ रही है और जिस कार से उन लोगों का मर्डर हुआ है वो कार कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर देवेन चौधरी के लड़की की है। देवेन चौधरी? हाँ, पुलिस को तो शक है कि वही लड़का मर्डर करता है या करवाता है। अंकल, अगर उस लड़के को पता चल गया कि आप यहाँ आ गए और आप इन लोगों के पार्टनर है, फिर कभी आपके पासपोर्ट पे लंदन का वीजा नहीं लगेगा, आपकी खड़े खड़े डेथ हो जाएगी और आपका पासपोर्ट पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा। अंकल, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं प्रिया के एंगेजमेंट के बाद सब देख लूंगा। तुम फिक्र मत करो। हाँ? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं फिक्र क्यों करूं? मेरे डैड तो मर चुके। पापा, यही राज है। अरे नहीं 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 बेटे, भाई दामाद तो बेटे जैसा होता है और बेटा सीने से लगता है। आ जाओ। हाँ। दादी, ये प्रिया के पापा हैं और ये मेरी दादी। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे घर आए। प्रिया अक्सर फोन पर आप लोगों की ही बातें करती रहती है। कहती है पापा जब भी मैं दादी से मिलती हूँ तो मैं आपको भूल जाती हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि मेरी ये प्यारी बच्ची आपके घर की बहू बनने जा रही है। ये तो आपका बड़प्पन है और सच पूछिए तो हमारा सौभाग्य। शुक्रिया। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी। अंकल, ये मेरे पापा की तस्वीर है। पापा? जी।
मेरे पापा के कातिल, समझ में आया मैंने तेरी बेटी से प्यार का नाटक क्यों खेला? तुझे लंदन से यहाँ बुलाने के लिए। मैंने तेरे बाकी साथियों को तो मौत की घाट उतार दिया है, अब तेरी बारी है।